जहाँ आवश्यक हो ना, वहाँ अब तुम मेरा नाम लो और ये बोल दो कि अगर किसी ने तुम्हें परेशान करने की ज़रा भी कोशिश की ना, तो तुम्हारे जो बाबा है यानी कि मैं, वो उन लोगों को छोड़ेगा नहीं। सीधे से साफ शब्दों में बिना घुमाए इस बात को अब कह दो। नज़र लगने की जो डर है ना तुम्हारी, कि हम दोनों के रिश्तों पर नज़र लग जाए या फिर कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बात तो ये है ना कि कुछ लोगों की नज़र ही नहीं है इस बात पर कि हर समस्या से तुम निकल ही जाते हो। हर बार आफत तो आती है पर पता नहीं कैसे तुम्हारे सारे काम बन जाते हैं। अफसोस तो इस बात का है ना कि जो लोग खास कर तुम्हारे काम रुकवाने, तुम्हारे कागज रुकवाने, तुम्हारी बेइज्जती करवाने, तुम्हारे लिए गड्ढे खोदने गए थे ना, वो भी विफल हो गए। फिर भी उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर कौन ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे सारे काम करवाती है। तो अब ना उस शक्ति का नाम साई यानी कि मैं हूँ। और इस बात का जिक्र चिल्ला चिल्ला कर करे आओ। मैं कह रहा हूँ करे आओ, क्योंकि इस बार ना लोगों को ये पता होना चाहिए कि किसकी रहम नज़र है तुम पर, और जिस कारण बुरी नज़र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कहना बहुत ज़रूरी है। जहाँ कोई काम नहीं आए ना, कोई भी नहीं, अपने पराए, घर बाहर समाज, वहाँ भी मैं काम आ जाता हूँ, ये याद रखो। और मेरा नाम वो हर पल काम आ सकता है। तुम्हारे ही लिए मेरा नाम है। बिल्कुल लो मेरा नाम, इसमें कोई बुराई नहीं है। इससे सुंदर कोई शब्द है ही नहीं जिसकी इस सृष्टि में रचना हुई हो। इसलिए लो परमात्मा का नाम। अगर तुम खामोशियों को साथ लेकर चलोगे तो शायद कुछ काम बन सकते हैं, पर बहस करोगे तो तय है कि कुछ भी नहीं होगा। इसलिए शांत रहो। मन मुझे पलटना है ना, मैं पलट दूंगा मन। मुझे बस कभी कभी अफसोस इस बात का होता है ना कि मुझे हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात पर तुमसे आकर कहना पड़ता है कि मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। तुम्हें तो हर काम में ये याद होना चाहिए कि तुम्हारे साईं कर देंगे, कर देंगे, करवा देंगे, चाहे जैसे भी। ये तुम्हें याद होना चाहिए। बार बार मुझे याद कराने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। पर कोई बात नहीं, गलती बच्चों से ही होती है, यही मानकर मैं हर बार तुम्हें याद कराता हूँ और कराता रहूँगा। मेरे नाम पर जो गलत व्यापार कर रहे हैं ना, तुम ये मान लो कि तुम्हें पता है, तो जिन लोगों को तुम बताना चाहते हो, बचाना चाहते हो, उन्हें बचा लो। और जो तुम्हारे वश के नहीं है, उसके लिए तुम चिल्लाओ मत। सिर्फ सच्चे मन से एक बार मेरा नाम लेकर प्रार्थना किए होगे ना, या करोगे, तो ही जो इस तरह के व्यापार कर रहे हैं उनका पर्दाफाश खुद ब खुद हो जाएगा। यकीन मानो मेरी इस बात पर। तुम्हें एक बात पता है, तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं, कई लोग हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ना कोई उन्हें इज्जत देता है, सम्मान देता है, ना कोई पहचानता है, ना कोई तमीज़ से बात करता है, ना कोई उनको खाने पीने और उनके तबीयत की हाल चाल पूछता है। और वैसे में तुम जो प्यार, जो मोहब्बत देते हो ना, वही एक चुंबक की तरह काम करता है और खींच कर उन्हें ले आता है तुम्हारे पास। वो चाहकर भी तुम्हें छोड़ नहीं पाते। यही खास तुम्हारी आदत है। इस आदत को बरकरार रखो। किसी और के कारण कठोर मत बनो। दिखावा मुझे पसंद नहीं है और दिखावा तुम्हें भी पसंद नहीं है। फिर भी दिखावा करना पड़ रहा है। ये मान लो कि ये दिखावा नहीं है, ये मेरी मर्जी है। इसमें तुम्हारी सुरक्षा हो रही है, तुम्हारे प्राणों की, तुम्हारे चरित्र की, तुम्हारे भावनाओं की, कुल मिलाकर तुम्हारी रक्षा हो रही है। इसलिए ये सब हो रहा है। कोई अंधा नहीं है, सबको पता है सच क्या है और झूठ क्या है। चंद पैसों के लिए ना कुछ लोग बिक चुके हैं, इसलिए वो गलत का साथ दे रहे हैं। और वो लोगों पर कभी भरोसा मत रखना। जो एक बार वैसा कर गया वो अब
हर बार ये सब कर सकता है, इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा मत रखना। विश्वास रखना है तो अपने आप पर रखो। एक तुम ही हो जो तुम्हारा साथ दे सकता है। अपने आप को ये याद दिलाकर कि तुम्हारे बाबा हैं जो सब पार लगा देंगे। खुश रहो।